इंडिया की जानिब से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक इंडिया के एक स्टेट है जिसका नाम है मेघालय। वहाँ पर ड्रोन्स के ज़रिए डिलीवरी की जा रही है मेडिसिन की, वैक्सीन्स की, ब्लड की। हिली एरियाज़ में बेसिकली प्रोवाइड किए जा रहे हैं मेडिसिन थ्रू ड्रोन्स। अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया नो डाउट टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गया है। इंडिया बहुत आगे जाने की कोशिश कर रहा है टेक्नोलॉजी में भी और हर सेक्टर में भी, कि इंडिया का शुमार टॉप 3 कंट्रीज़ में से अब होने वाला है। हम दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। आपने देखा होगा कि पूरे यूरोप में जो है वो मैन वर्क जो है वो तकरीबन ज़ीरो हो चुका है। अब टोटल मशीनरी और टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो गई हुई है दुनिया। और इंडिया जो है इंडिया भी काफ़ी हद तक जो है यूरोप की कॉपी कर रहा है और काफ़ी टेक्नोलॉजी को यूरोप को पीछे छोड़ा, बल्कि अब तो कह सकते हैं, यू कैन से मतलब वो कम्पीट कर रहा है यूरोप को टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन में भी। इसी तरह उनको मतलब उनके यहाँ बंदे इस तरह के हैं कि उनको सारा पता है और उनके पास लैब्स इस तरह की हैं, वो जज करते हैं, टेस्ट करते हैं, मेडिसिन जो है वो डिलीवर की जा रही है। यहाँ एक तरफ पाकिस्तान के मेडिकल स्टोर्स में एक 100 रुपए की दवा भी आज के टाइम पर 500 600 की मिल रही है। बहुत पाकिस्तान में इस समय दवाइयों का बहुत ही भारी शॉर्टेज है और ये शॉर्टेज कई जगहों पर जानबूझ के बनाया भी गया है। कई दवा पाकिस्तान इंपोर्ट करता है और कई जगहों पर दवा का जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करता है। इंडिया से बहुत ज़्यादा दवा इंपोर्ट करता है। अब इंडिया को क्योंकि पुराने पेमेंट इन्होंने नहीं चुकाए हैं, इस वजह से इंडियन कंपनीज ने दवा देना कर दिया है बंद। ये अब गिड़गिड़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि हमें दवा दे दो, हम दे देंगे पेमेंट, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। उसी टाइप की ड्रामेबाजी जो इनकी चलती रहती है। एक तो दूसरी तरफ जहाँ ये लोग, उनको पता चलता है कि भारत में ड्रोन से जो है वो दवाइयाँ पहुंचाई जा रही हैं अलग अलग राज्यों में, ऐसे ऐसे राज्य, पहाड़ी राज्य मेघालय जैसे, जहां पर अमूमन थोड़ा सा समझते हैं कि कोई भी चीज़ पहले के दिनों में तो अखबार पहुंचते पहुंचते भी वहाँ पे एक एक हफ्ते बाद अखबार पहुंचता था। ऐसे भी दिन हमने देखे नॉर्थ ईस्ट में। तो वहाँ पे जब इतना ज़्यादा सीरियस ले रही है सरकार इन सब चीज़ों को, तो फिर ये लोग देखते हैं कि फालतू में हम पाकिस्तान बना बैठे। अनपढ़ लोग आएंगे तो उनको सिर्फ पैसे से सरोकार होगा, उनको सिर्फ अपने ओहदे से होगा, कुर्सी से होगा, उनको कोई मुल्क से नहीं होगा। जिन्हें धरना दिता वो बच गया। अगर टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया के पास अगर कोई भी नॉलेज आता है ना, वो अपने नॉलेज को वेस्ट नहीं करते। वो अपने नॉलेज की बहुत से तरीक़ों से, वो यूट्यूब के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, बहुत से तरीक़ों के ज़रिए वो दूसरों में प्रोवाइड करते हैं। बेशक उनको कुछ मिले ना मिले, वो अपने नॉलेज को वेस्ट नहीं करते। हमारे पाकिस्तान में अगर किसी के पास कोई नॉलेज है, कोई उससे जाके बोले यार मुझे सिखा दो, वो क्या करता है, वो पूरा 1 साल तो पहले उसे कहेगा झाड़ू दो मेरे ऑफिस में। टेक्नोलॉजी अभी तक पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है। अगर पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी तो ज़रूर ये इस्तेमाल की जाएगी। टेक्नोलॉजी ये इन मेडिसिन के अंदर नहीं है, यानी कि फार्मेसी के अंदर नहीं है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर है। वो यूज़ करते हैं इसको एज अ शॉर्ट्स बनाने के लिए, या अपनी रील्स बनाने के लिए, या अपना कुछ अपने लिए जो वीडियोस बनानी होती हैं उसके अंदर। बेसिकली ये काम तो इंजीनियर्स का ही है कि वो ये फैलाएँ, ताकि पूरी इन्वायरमेंट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर फैलाएँ कि ये इस्तेमाल की जा सकती हैं दवाइयों की सप्लाई के लिए। और इसको अगर यूनिवर्सिटीज़ भी प्रमोट करें, तब जाके ये आगे मार्केट के अंदर आ सकती है। तो उसके जो है मोस्टली मेडिसिन पे आपने देखा होगा कि उस पर लिखा होता है स्टोर इन ड्राई प्लेस एंड स्टोर बिलो 25 सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर। लोग भी यही देखते हैं कि हमें 10 रुपये जहाँ से सस्ती पड़ रही है हमने तो वहीं से परचेज करनी है। तो ज़ाहिर बात है, देखो ना, वो लोग समझते हैं, किसी की फीलिंग्स को समझते हैं, कोई किस हालत में, किस परेशानी में जा रहा है। बेसिकली ये मिसालें तो हम मुसलमानों पे थी ना, कि हम किसी दूसरे हमसाये को नहीं परेशान कर सकते, मरीज़ को नहीं परेशान कर सकते, और वो गैर मुस्लिम होकर एक दूसरे का इतना एहसास करते हैं। और हम लोग जो है, हम लोग किसी का भी एहसास नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे धरना देते हैं, आपने खुद ही देखा है, वो धरने में किसी की जान बचाते हैं, हमारे धरने में 3-4 मौतें हो गई हैं। बिल्कुल, देखिए जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हो ही नहीं सकता। यही इंसान सोचता है कि अब जब मैं कोशिश करने की कोशिश करते हैं, हम लोग सोचते हैं हो सकता है ना हो, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है हो भी जाए। इसीलिए हम लोग कोशिश ही नहीं करते। हमारे जो बड़े हैं, यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, डीन हैं, वाइस चांसलर्स हैं, उनको अगर हम कोई एप्लीकेशन, तब तक हम लोग उनको खुद बताएंगे नहीं कि हमें ये ज़रूरियात हैं। अब जो वीसी बैठा हुआ है उसको क्या पता कि एक डिपार्टमेंट में क्या ज़रूरियात है, लेकिन उन्हें क्या पता कि बायर वाली मेडिसिन में क्या चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी कैसे हुई हुई है। तो ये जो है ना, मेडिसिन की जो इफेक्टिवनेस होती है वो टेम्परेचर और इस ह्यूमिडिटी से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। इंडिया में यही चीज़ वो अप्लाई कर रहे हैं कि ड्रोन के थ्रू अगर हम जल्दी पहुंचाएंगे तो उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आएगा टेम्परेचर का, एनवायरनमेंट का। हालांकि पाकिस्तान में जो है आप देखते हैं रोड पे मतलब दवाइयाँ जो हैं वो कंटेनर के अंदर बंद होती हैं मेडिसिन, और उनकी इफेक्टिवनेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता होता है। और इसी यही वजह है कि चंद फार्मेसीज हैं जो पाकिस्तान में ट्रस्टेबल हैं,
मोस्टली फार्मेसीज हैं जो ट्रस्टेबल नहीं है। कुल इंडिया की एक कंपनी है, उसने खुद वैक्सीन अपनी बनाई थी और दुनिया में सप्लाई की थी। अगर पाकिस्तान के पास इंडस्ट्रीज़ लगाने की बेशक जगह है, इंडस्ट्रीज़ लगा भी सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ट्रस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब तक ट्रस्ट नाम की चीज़ नहीं आएगी, इंडस्ट्रीज़ ही नहीं लगेंगी। कोई किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करता। अगर कोई इंडस्ट्री बन जाती है, उस पर लोग ट्रस्ट ही नहीं करते कि ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है, हम यहाँ से ख़रीदें क्यों। वो कहते हैं कि ये फ़ॉरेन की मेडिसिन आई है, बाहर से आई है, तो हम इसको लेंगे, ये हम पे ज़्यादा अफेक्ट करेगी, हमें ज़्यादा बेहतर, हमें जो हमारी सेहत है इससे ज़्यादा बेहतर होगी। तो इंडिया अपने जितने भी वहाँ के लोग रहने वाले हैं, बीमार हैं, उनकी परेशानी में उनका साथ देते हैं। हमारे यहाँ पे कोई भी मसला बनता है, मरने वाला होता है मरीज़, आखिरी सांसों पे होता है और एम्बुलेंस जो है वो फिरोजपुर रोड पे फंसी होती है। ठीक है, तो सिग्नल नहीं खोलते। सिग्नल खुले ना खुले, बंदा नहीं रास्ता देता। सिग्नल तो बाद की बात है। तो अच्छा, कभी इसी से हाँ, मुझे लगता है कभी कभी तो ऐसा भी होगा कि मरीज़ अंदर से खुद उठ के कहेगा यार मैंने रास्ता दे दो, मैं मरने वाला। है कि हमारा भी कसूर है, स्टूडेंट्स का, आवाम का, लेकिन सारा कसूर हमारा भी नहीं है। जो अपर हायरार्की है, अपर बंदे बैठे हुए हमारे लीडर हैं, हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका भी कसूर है। इनमें सबसे बड़ा कसूर ये है कि हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट में, वो इतनी एजुकेशन नहीं है उनके अंदर, इतनी तालीम नहीं है। अगर ये तालीम उनके अंदर हो, उनकी काउंसलिंग की जाए तो तब ये काम करेंगे। तो यही बात है कि इफेक्टिवनेस को कंट्रोल करने के लिए, बेटर बनाने के लिए इंडिया जो है वो इस चीज़ पे वर्क कर रहा है। तो आप देखेंगे एक इंडिया में नया प्रोग्राम चल रहा है जिसमें वो जो टेक्नोलॉजी कोई अपनी डेवलप करना, मतलब बनाना चाहता है, रिलीज़ करना चाहता है, उसको उस प्रोग्राम में बुलाते हैं, उसको कहते हैं कि हम बजट आपको देंगे, लेकिन आप इस टेक्नोलॉजी को रिलीज़ करें। इसी तरह अगर पाकिस्तान में किया जाए, वो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाह रहे हैं ना बेसिकली। बिल्कुल वो बनाना चाह रहे हैं कि इंडिया ऐसा बने कि वो अपनी हर टेक्नोलॉजी अपनी खुद से बनाए, बाहर से उन्हें कोई टेक्नोलॉजी लानी ना पड़े। बिल्कुल यही चीज़ अगर पाकिस्तान में लाई जाएगी तो पाकिस्तान भी बहुत बेहतर काम कर सकता है। पाकिस्तान इंडिया से कम्पीट करेगा ही नहीं, क्यों करेगा बताएं मुझे। इंडिया से जब भी देखो ये यही करेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ा लें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बहुत पीछे है हमसे। ठीक है, और एक ही सूरत हाल है, ये उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लें, दोस्ती का हाथ बढ़ा लें, तब जाके वो उनकी हेल्प के ज़रिए कुछ आगे निकल सकते हैं। जब तक ये अपनी अना में बैठे रहेंगे ना, इनके पास दो ही चीज़ें, एक अना है और एक कुछ नहीं। जब तक ये इन दोनों चीज़ों में पड़े रहेंगे तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली ऐसा नहीं है, बाहर से जो आती है हमें मार्केट में आने तक ये नहीं पता चलता कि ये ओरिजिनल है या कॉपी है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है हर चीज़ की एक सेकंड कॉपी लाजमी बन जाती है। मेडिसिन की भी हालांकि सेकंड कॉपीज़ बनती हैं। अक्सर हम लोग न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि मेडिसिन की रेट पड़ी और यहाँ पे मेडिसिन की एक इंडस्ट्री पकड़ी गई जो कॉपी बना रही थी किसी भी मेडिसिन की, फॉरेन की कंपनीज़ की कॉपी बना रही थी। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब आती है, जब होलसेल डीलर देखते हैं कि ये सस्ती मिल रही है तो वो सस्ती वाली ख़रीद लेते हैं। डेवलप होगी हमारी जो इंपोर्ट पे जो हम हैं एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो हमारा जो है इतनी मनी बच जाएगी कि हमारी इकॉनमी इतनी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। हम खुद अपनी इधर इंडस्ट्री लगा सकेंगे, अपनी जो है यूनिवर्सिटीज़ को इतना वो वेल फर्निश करेंगे, लैब्स को इतना वेल फर्निश करेंगे। मेरे ऑफिस में सफाइयाँ करो, मैं फिर तुम्हें अपना नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। वो लोग अपने नॉलेज को वेस्ट नहीं करते, इसलिए वो टेक्नोलॉजी में और हर लिहाज से वो आगे हैं हमसे। और हम जब तक इस सोच में पड़े रहेंगे, हम लोग कभी भी आगे नहीं जा सकते। एक तो पाकिस्तानियों में आप बड़ी कॉमन चीज़ देखोगे, चाहे इनके पत्रकार हो, चाहे इनकी पब्लिक हो, सिंपल ना ये उर्दू बोल पाते हैं ढंग से, ना ये हिंदी बोल पाते हैं ढंग से। कई जगहों पे हमने देखा है, ख़ास तौर पर भारत में जो अलग अलग प्रदेशों के राज्य है उसमें तो एकदम ही इनका पता नहीं क्या कौन सी नॉलेज चलती है। उत्तर प्रदेश बोल देंगे उत्तर प्रदेश, कहीं मेघालय का उल्टा सीधा, कहीं केरल को केरला बोल, अजीब गरीब जो है नाम उल्टे सीधे बोलते रहते। उर्दू तक भी जो ना ठीक से बोल पाता हो, उससे हम बाकी चीज़ों की उम्मीद खैर क्या ही करेंगे। और ये पूरे सब जगह सेम है। ये आप ना सोचो सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब भर में ही है, पाकिस्तान के पंजाब में थोड़ा ज़्यादा है, सिंध में भी है, बाकी जगहों पर भी है। हर जगह इनकी जो स्पोकन भाषा है, इनका बोलने का तरीका है, वो सारी भाषाओं में इनकी सबसे जो रद्दी पकड़ होती है पूरी दुनिया भर में, किसी कौम की सबसे रद्दी पकड़ होगी किसी भाषा में तो वो पाकिस्तानियों की ही। अब जिस तरह से पाकिस्तान में बार बार, एक तो ये जो यूट्यूबर घूमते रहते हैं, जगह जगह पब्लिक रिव्यू लेते रहते हैं, ये भारत को तो एंटरटेनमेंट देने का काम करते ही हैं, ये पाकिस्तानियों को मिनी हार्ट अटैक देने का भी काम करते हैं। इनका टारगेट रहता है आए दिन 4-6 पाकिस्तानियों को जला भुना के ही वापस आना है। इतना जला भुना दो, इतनी भारत की तारीफ दिखा दो, अपने उधर में व्यूज़ भी बटोर लो, अपना उधर इनकम भी कर लो, लेकिन
इतना जला भुना दो पाकिस्तानियों को कि इनके खुद में मन में जितना इन्होंने बचपन से पढ़ रखा है ना कि वसाइल से माला माल है, 6 दरियाओं का मुल्क है और भारत से बड़ी जनसंख्या है हमारी। कई जगहों पे आपको शायद मुश्किल सुनने में बड़ा अजीब लग रहा हो, मगर पाकिस्तान में आज भी अच्छी खासी आबादी ऐसी है, लाखों करोड़ों में आबादी ऐसी है जो मानती है कि पाकिस्तान आज जो है वो हिंदुस्तान के बराबर का देश है। वो मानते हैं कि जो भारत है, भारत ने ज़बरदस्ती पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर रखा है, ज़बरदस्ती यहाँ से बहुत चीज़ें, सोना चांदी ये जवाहरात थे जो भारत लूट के ले गया है। इस वजह से थोड़ी सी गरीबी आ गई पाकिस्तान में, वरना भारत बहुत कमज़ोर था, पाकिस्तान अमीर था। ये तो खैर बहुत बड़ी आबादी इस चीज़ को तो मानती ही है कि चारों जो जंगें हुई हैं भारत से, उस समय पाकिस्तान जीता। ये सब जो इतना ज़्यादा झूठ दिखाया गया है पाक स्टडीज़ किताबों में, इतना झूठ कि बड़ा तबका ऐसा है अभी भी, आज भी, जितना भी इंटरनेट पहुंच गया हो, कितना भी पहुंच गया हो, जो आज भी मानने को ही नहीं तैयार। उसको आज भी लगता है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है ही है। तो वो लोग, उस टाइप के लोग जब ऐसा सुनते हैं तब भी वो मानने को तैयार नहीं होते। भारत से तो पता नहीं उनके पास में कहाँ से ऐसे वीडियोस पहुंच जाते हैं, कहते हैं भारत में लोग चूहे मार मार खा रहे हैं, भारत में जो है वो गरीबी हो रही, भारत में जो दंगे हो रहे हैं, भारत में जो गरीबी की वजह से दंगे हो रहा है। ऐसी खबरें पता नहीं कहाँ से, इनका अपना जो व्हाट्सएप वाला चलता होगा सिस्टम पाकिस्तान में, उसी की वजह से। जैसे आप देखो कि खाली इतनी कौम है, जैसे नुपुर शर्मा विवाद हो या कुछ भी हो, पूरे कौम के लौंडे लफाड़े टाइप के लोग हैं, सब के सब सोशल मीडिया पे आ जाएंगे। कहीं दुबईयन के नाम से जो है वो अकाउंट बनाएंगे, कहीं यूएई वालों के नाम से अकाउंट बनाएंगे, कहीं इंडियंस के नाम से अकाउंट बनाएंगे। भारत में भी आज कम्युनल टेंशन या फिर जो जातिगत झड़प है, जो 2 राज्यों के प्रति झड़प है, या फिर जैसे 2 भाषा बोलने वालों के बीच में झड़प है, इसको सोशल मीडिया पे बढ़ाने के पीछे बहुत बड़ा पाकिस्तानी स्कैम आज भी चलता है। खाली वहाँ से बैठे रहेंगे, कहीं तमिलियन के नाम से आईडी बनाएंगे, कहीं हिंदी भाषी के नाम से बनाएंगे, कहीं पंजाबी के नाम से बनाएंगे, कहीं किसी के नाम से, कहीं बंगाली के नाम से, अलग अलग, और एक इसको गाली देंगे, उसको गाली देंगे, ताकि सामने वाला हर्ट हो, वो भी कुछ इसकी प्रतिक्रिया करे। प्रतिक्रिया सिर्फ ना करे, उसके मन में हमेशा के लिए एक समाज के प्रति नफरत हो जाए, चाहे वो किसी भाषा का हो, किसी जाति का हो, किसी का हो। ये सब प्रोपेगेंडा जो है पाकिस्तानी इन सब चलाने में माहिर है, खाली टाइम में यही करते हैं।